पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू व अन्य कई जगहों पर देश में गणतंत्र पर अविश्वास को लेकर लाखों की संख्या में शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल प्रशासन राजावादी समर्थन में निकले रैली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में लगी थी, लेकिन दिन बीतने के साथ ही उपद्रव भी बढ़ता गया और रैली हिंसात्मक होने लगी। इस घटना में नेपाली सरकार के अनुसार 2 लोगों की मौत और कई दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस खबर का उद्देश्य आपको अपने पड़ोसी देश नेपाल में जारी गतिविधियों व इसके इतिहास से रूबरू कराना है। बता देना जरूरी है कि नेपाल में गणतंत्र के अंतर्गत बार बार सत्ता परिवर्तन और कथित भ्रष्टाचार व देश में चीनिया हस्तक्षेप से त्रस्त भारी संख्या में नेपाली नागरिकों की सोच अब पुरानी राजावादी व्यवस्था की तरफ जाने लगी है और कई लोगों की सोच राजा लाओ देश बचाओ की तरफ होने लगा है। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि राजावादी समूह में नवराज सुवेदी के नेतृत्व में राज संस्था पुनर्स्थापना हेतु संयुक्त जन आंदोलन समिति का गठन किया गया है। वहीं दुर्गा प्रसाई के नेतृत्व में राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति और नागरिक बचाओ महाअभियान की शुरुआत की गई है। यह आंदोलन वर्तमान व्यवस्था और इसके विपक्ष में है। वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में भी एक समूह सक्रिय है जिसको समाजवादी मोर्चा कहा जा रहा है। इस समाजवादी मोर्चा में नेकपा माओवादी केंद्र, एकीकृत समाजवादी नेकपा और नेस्पा शामिल हैं। इनके द्वारा भी गणतंत्र के समर्थन में शुक्रवार को ही रैली निकाली गई। शुक्रवार को राजावादी समूह का प्रदर्शन व्यापक रहा और तराई क्षेत्र से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में यह प्रभावकारी रहा। राजावादी समूह के द्वारा कल की रैली के बाद स्पष्ट कर दिया गया है कि यह आंदोलन और ज़्यादा प्रभावकारी बनेगा। इनकी मांग के सामने वर्तमान व्यवस्था को घुटने टेकने होंगे, अन्यथा आगे विशाल प्रदर्शन होगा जो उग्र हो सकता है। कल की घटना कोई अनायास घटना नहीं है। नेपाल के प्रजातंत्र दिवस 19 फरवरी को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद राजा लाओ देश बचाओ की तैयारी चलने लगी थी। यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप भी है। यह घटना 1 जून 2001 को राजमहल नारायण हिती में हुई थी, जब राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या सहित 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त राजा ज्ञानेंद्र राजमहल में नहीं थे। इस राज परिवार के नरसंहार राजकुमार दीपेंद्र ने कर दिया और बाद में अपने सर में खुद गोली मार ली थी। राज दरबार में राज परिवार एक पार्टी के आयोजन के दौरान राजमहल के गार्डन में एकत्रित था। तभी राजकुमार दीपेंद्र आर्मी की वर्दी में आए और पिता महाराज वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, छोटे भाई राजकुमार नीराजन को गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद अपने सर में गोली मार ली और सभी लोग मौत के शिकार हो गए। यह महत्वपूर्ण है कि नेपाली राजशाही परिवार का यह हत्याकांड अभी भी पहेली बनी हुई है। राजा ज्ञानेंद्र पर राजशाही परिवार के नरसंहार का षड्यंत्र करने का आरोप है। वर्तमान में नेपाली अर्थव्यवस्था पर चीनी प्रभुत्व का भी विरोध हो रहा है। कल की रैली में 50 से अधिक लोगों को नेपाली शासन ने गिरफ्तार किया है। दुर्गा प्रसाई पर कठोर शिकंजा कसने का काम चलने लगा है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध और राजावादी व्यवस्था के पक्ष में सभी जगहों पर लोग सड़क पर उतर आए और यह वर्तमान व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है।